मुझसे कोई बात नहीं करता, माँ की कोई रिस्पेक्ट नहीं है, बाप से कोई बात नहीं करता, छोटी बहन का बिल्कुल ख्याल नहीं है। जब से शादी हुई है पता नहीं क्या हो गया, किस किस को समेट हुआ, सब कुछ तो बिखर गया। मामा को, पापा को या जारा को, रमल को बिखरने से बचाऊं या कुमेल को, क्या करूं मैं? अगर तुमने परिचय को परिचय वो क्या समझेगी? इस सारी बर्बादी की वजह वही है। मगर परिचय फिर वही परिचय। इस बात को रहने दो सलमान। अरे क्यों यार? क्योंकि मैंने उसे तलाक देने का फैसला कर लिया है। क्या? अच्छा, वालेकुम सलाम। आप इस वक्त खैरियत तो है? खैरियत नहीं। क्या मतलब? मेरा कितना समझाने के बावजूद हर जाविये से मैंने आपसे बात की, मगर आपने मेरी एक नहीं सुनी। मेरी परेशानी को बढ़ाइए मत, बताइए क्या बात है? मेरी ये बात सुनने के बाद आपकी परेशानी में मजीद इजाफा हो जाएगा। क्या बात है? काशान ने आपको तलाक देने का फैसला कर लिया। वही हुआ जिसका मुझे डर था। प्रीशा भाभी, आप परेशान ना हो, मैं काशान को समझाऊंगा, इंशाल्लाह कोई ना कोई बेहतर हल निकलेगा। देख लो, सब तुम्हारे सामने, कब से मिला रही हूँ लेकिन वो फोन ही नहीं अटेंड करती। ठहरो, मैं कॉल करती हूँ। देखा, मैंने कहा था ना कि वो हम दोनों से बात ही नहीं करना चाहती। और मैं ये नहीं चाहती कि हम कभी भी अलग हों। हम तीनों सहेलियां, और बीच में ये दीवारें। उसे चाहिए कि अब वो सुलह कर ले। हमारी लड़ाई कब हुई थी? एक काम करते हैं, मैं उसे मैसेज कर देती हूँ। और अगर उसने मैसेज का भी रिप्लाई नहीं किया तो हम उसके घर चलते हैं। फाइन। एक बंधन में बंधी हम सहेलियां। परिचय, क्या करने आई है यहाँ? मुझसे मिलने आई है या अपनी फतह का जश्न मनाने आई है, या फिर मेरी शिकस्त का तमाशा देखने?
यही समझाने आई हूँ कि खुद को तमाशा मत बनाओ। जिंदगी तमाशा नहीं है। मैं तुम्हें लेने के लिए आई हूँ। अब आने से क्या मिलेगा? तुम मिलोगी। इस मिलने से क्या होगा? दिलों में नफरत और होंठों पे तंज तो रहेगी ना मेरे लिए। यही तो तुम्हारी गलत सोच है। तुम अपनों को इतना नेगेटिव क्यों लेती हो? अपने तो फिर अपने होते हैं। लेकिन अब उस घर में मेरा अपना कोई नहीं है। मैं हूं ना वहां तुम्हारी अपनी। अब भी? हाँ, अब भी। क्योंकि तुम मेरी बेटी हो, मेरी जिंदगी हो। ये जिंदगी उस वक्त कहाँ थी जब छोड़ के चली गई थी? मैंने नहीं छोड़ा था। कैसे समझाऊं तुम्हें? मुझे कुछ ना समझा, मुझे कुछ नहीं सुनना बस। बचकाना बातें मत करो। मुझे उस घर से निकालने की कोशिश में लगी रहे। मुझे तो ना निकाल सकी, मगर खुद निकल गई, तन्हा रह गई। याद रखना, माँ के सामने तो कुदरत भी मजबूर होती है। तुम तो सिर्फ एक इंसान हो। तुम भटक गई हो। माँ की सच्चाई को समझो और चलो मेरे साथ। मुझे कहीं नहीं जाना, ये मेरा आखिरी फैसला है। अच्छा है, परिशे का पत्ता तो साफ हो जाएगा। क्या हो गया मामा आपको? यहाँ काशान भाई परीक्षे को तलाक देने का फैसला कर चुके हैं और आप ये सुनकर खुश हैं? अरे तलाक बच्चों का खेल नहीं है। सारी जिंदगी गुजर जाती है आंसू पहुंचते पहुंचते, और आंसू होते हैं कि थमने का नाम नहीं लेते। वो कोई और होंगे जो उजड़ने के बाद रोते हैं। परीशे उनमें से नहीं है। देख लेना, वो तलाक पाकर कितनी खुश होगी। ये सब पापड़ वो सिर्फ तलाक हासिल करने के लिए कर रही है। उसे सिर्फ तलाक चाहिए, सिर्फ तलाक। मत दोहराओ इस मनहूस लफ्ज को। नफरत है मुझे इस लफ्ज से। रिश्तों को उजाड़ के रख देता है और इंसान फिर यूं बिखरता है कि सारी जिंदगी गुजर जाती है उसकी किरचियां समेटते हुए। देखा हुरैन, जो बातें तुम्हारे ससुराल वालों को पसंद नहीं ना, वो तुम्हारे बाप को पसंद है। कल को ये बातें तुम्हारे लिए मसला भी खड़ा कर सकती हैं। देखो, देख लो, रोज ताने देते हो कि मैं इसे पट्टी पढ़ाती हूँ, मगर ये तुम्हारी लाइन ऑफ एक्शन पर चल रही है। कल को अगर कुछ भी हुआ ना, तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम होगे, सिर्फ तुम। अरे अमन, तुम्हें कोई खुदा का खौफ है या नहीं है? क्यों उस बच्ची की जिंदगी उजाड़ने पे तुली हुई हो? सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी बेटी का रास्ता उस घर में सीधा हो जाएगा। अरे दुआ करो कि काशान और परेशे में तलाक नहीं हो, यानी तुम्हारी खुशी उनकी तबाही खुदा का खौफ करो। मेरा दिमाग मत खाओ और चली जाओ यहाँ से। ये इमोशनल ड्रामा कहीं और जाके करो। हमारी जाओ, चलो निकल जाओ। परी, चली जाओ यहाँ से, निकल जाओ। परी, बाबा जो सोचना था वो सोच लिया। मुझे तो गुस्सा और दुख इस बात का है कि वो आपकी सगी बेटी है और उसने आपके साथ क्या किया। मैं आपसे गले लगने भी आई और गिला करने भी। आप हर टाइम मेरे साथ रही, मेरा साथ दिया, लेकिन कभी भी मुझे एक बहन की तरह गले से नहीं लगाया, ये जानते हुए भी कि आप मेरी बहन है।